जय हिंद। देखिए, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे मुख्यतः कि पंचायती राज जो व्यवस्था लाई गई, तो उसमें जो 3 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था मुख्यतः जो बिहार में किया गया वो क्या है, या 3 लेवल ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। जैसे एक तो आप देखोगे कि एक लंबा कह सकते हो कि समय लगा कि जब लोकल गवर्नमेंट के लिए जो है कोई संवैधानिक ऐसे प्रावधान किए गए, और वह 1947 के बाद डायरेक्ट जाकर 1992 में जो है 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के जरिए जो है लोकल बॉडीज़ के गवर्नेंस फंक्शन स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन की बात कही गई कि कैसे जो है 3rd टायर ऑफ गवर्नमेंट जो है फॉर्म किए जाएंगे। तो एक लंबा अरसा लग गया, लंबा जो है एक समय बीत गया। उसके बाद जो है संशोधन के जरिए जो है संविधान में ऐसे प्रावधान किए गए 92 में कि किस प्रकार से 73वां और 74वां संशोधन के जरिए ऐसी व्यवस्था की गई कि जो गांव का एरिया होगा, गांव का इलाका होगा, उसमें जो है 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, और जो शहर वगैरह होंगे, नगर वगैरह होगा, जो टाउन वगैरह होगा, उसमें 74th में म्यूनिसिपालिटी वगैरह की व्यवस्था की गई। तो क्योंकि इसमें कुछ ऐसे प्रावधान भी दिए गए थे, क्योंकि भारत में अपने आप इतनी विविधता है, तो विविधताओं को देखते हुए कुछ कह सकते हो कि 2 तरह के प्रावधान रखे गए। एक तो प्रावधान था मैंडेटरी कंपल्सरी कि आपको यह करना ही है, जैसे इलेक्शन कमीशन का गठन है, फाइनेंस कमीशन का गठन है, ठीक है। और कुछ ऐसे दिए गए वॉलंटरी, चाहे तो आप कर सकते हैं या आप अपने अनुसार भी इसमें कुछ परिवर्तन लाकर अपने राज्य में पंचायती राज व्यवस्था बैठा सकते हैं। कहने का मतलब है मोर और लेस सरकार ने यह सुनिश्चित किया कि अब हर एक राज्य में पंचायती राज व्यवस्था लागू किया जाएगा ही किया जाएगा, इसमें किसी को छूट नहीं मिलेगी। बाद में फिर ट्राइबल एरिया के लिए भी बनाए गए और शहरों के लिए भी, आपको मालूम ही है 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में यह प्रावधान किया गया। मतलब किसी न किसी भी प्रकार से लोकल गवर्नमेंट को फॉर्म करना ही करना है, तो ये व्यवस्था की गई। अब अगर बात करूं स्पेशली अगर बिहार की, तो यहाँ जो है बिहार पंचायती राज इंस्टीट्यूशन या पंचायती राज एक्ट जो है 1993, मतलब केंद्र में 1992 में पारित हुआ, बिहार में फिर 1993 में कुछ जो है कह सकते हो कि बिहार की परिस्थितियों के अनुसार जो है कुछ उसमें संशोधन वगैरह या जो भी कानून उसमें सम्मिलित किए गए वहाँ जो है डाले गए। उसके बाद जो है पुनः जो है बिहार पंचायती राज एक्ट जो है 2006 को लाया गया। पहले तो 93 में आया, फिर 2006 में जो है लाए गए, और उसमें जो है 3 स्तरीय व्यवस्था किया गया कि जो पंचायती राज व्यवस्था होगा उसमें 3 जो है लेवल पे गवर्नमेंट होंगे, 3 स्तर पे गवर्नमेंट होंगे। जैसे अगर पूरे के पूरे ओवरऑल गवर्नमेंट के अगर स्ट्रक्चर की बात करो तो 3 स्तर पर सरकारें हैं। एक तो है केंद्र सरकार यूनियन गवर्नमेंट, दूसरा है स्टेट गवर्नमेंट राज्य की सरकारें, और तीसरा है लोकल गवर्नमेंट जो म्यूनिसिपैलिटी या पंचायती वगैरह राज्य में जो है कह सकते हो मुखिया सरपंच होते हैं। ठीक उसी प्रकार पंचायती राज व्यवस्था में भी 3 स्तर के गवर्नमेंट को बनाए गए। पहला तो है कि एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट से ही शुरू होता है, पूरे के पूरे देश जो है राज्यों में विभाजित है, राज्य जो है फिर जिलों में विभाजित है। तो राज्य को ही एक लोकल यूनिट कह सकते हो कि नहीं, हाँ मतलब डिस्ट्रिक्ट को लोकल यूनिट माना गया है, और डिस्ट्रिक्ट को लोकल यूनिट मानने के बाद जो कह सकते हो कि 3 स्तर से डिस्ट्रिक्ट से ही प्रारंभ होता है, क्योंकि मोर और लेस डिस्ट्रिक्ट को एज ए यूनिट के तौर पर देखना भी तर्कसंगत ही होगा, क्योंकि डीएम के अंदर में पूरा का पूरा ज्यूरिडिक्शंस होता है, और एक डिस्ट्रिक्ट के कई एक ब्लॉक फिर होते हैं, ब्लॉक या मंडल, और फिर एक ब्लॉक के अंदर कई एक जो है पंचायत होते हैं, और एक पंचायत के अंतर्गत कई एक गांव होते हैं। तो जैसे एक गांव है उससे सटा हुआ कई एक छोटे मोटे गांव हैं, सभी गांवों को मिलाकर, ठीक है, मतलब 8, 10, 20 गाँव तक भी कह सकते हो, 4 गाँव 5 गाँव, मतलब जिस प्रकार से जनसंख्या जिसकी जितनी होती है उस अनुसार से जो है कम से कम बनाए जाते हैं। तो पूरे के पूरे ऐसी व्यवस्था की गई कि कई एक गाँव को मिलाकर एक पंचायत बना दिया जाए, जहाँ की मुखिया जो है चुने जाएंगे वहाँ से, और फिर ब्लॉक लेवल पे भी पंचायत समिति की बात कही गई है कि कई एक पंचायत को मिलाकर ब्लॉक और मंडल के स्तर पर पंचायत समिति बनाई जाएगी और उसके अध्यक्ष चुने जाएंगे। और फिर जिला के स्तर पर जो है, ठीक है, सारे ब्लॉक पंचायत समिति मिलाकर यहाँ जो है फिर जिला अध्यक्ष या फिर आप कह सकते हो जिला परिषद भी कह सकते हो। तो ये 3 लेवल ऑफ गवर्नमेंट है, 3 टायर ऑफ गवर्नमेंट है
3 स्तरीय जो है कह सकते हो कि व्यवस्था जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन में किए गए हैं। एक स्टेट के लेवल पे जिला परिषद, कह सकते हो ब्लॉक के लेवल पे पंचायत समिति, और जो है ग्रामीण लेवल पे जो है मुखिया और या फिर ग्राम पंचायत। तो ये मुख्यतः बहुत ही कह सकते हो समझना सरल है, लेकिन हाँ इस चीज़ को आप देखोगे कि जैसे फिर जब आप मुखिया के स्तर पर देखोगे, पंचायत के स्तर पर देखोगे, तो कई एक पंचों का चयन होता है। जिस प्रकार पूरे के पूरे केंद्र सरकार में जो संसद चुने जाते हैं ना, तो पूरे के पूरे देश को कई एक कंस्टिट्यूएंट असेंबली में डिवाइड किए गए हैं। उसी प्रकार पंचायती जो होता है एक पंचायत, उसके अंतर्गत कई एक कंस्टिट्यूएंसी बनाए गए हैं पंचायत, जिससे उसमें इस पंचायत के एक पंच जो है सदस्य के रूप में चुने जाते हैं। ठीक है, मोर और लेस 500 का कह सकते हैं जनसंख्या होनी चाहिए एक पंच चुने जाने के लिए, 500 लोगों की। तो पूरी व्यवस्था ऐसी की गई कि एक पंचायत को कई एक जो है वार्ड में, ठीक है, डिवाइड किए गए हैं और वहाँ से एक एक वार्ड चुने जाते हैं। तो ये व्यवस्था है पंचायती राज व्यवस्था की। और मुख्यतः अगर बिहार पंचायती राज एक्ट 2006 से 2006 की बात करूँ तो उसमें 3 स्तरीय व्यवस्था की गई है, और इसका हम ऑलरेडी चर्चा कर चुके हैं कि आखिर 3 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था क्या है, इससे आप क्या समझते हैं और किस प्रकार से जो है ये डिवाइडेड है। ठीक है जी, दैट्स ऑल, थैंक यू, जय हिंद।